हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जेसीईसीबी ने अपना बीआईटी सिंदरी में एडमिशन के लिए या फिर झारखंड में जितने भी कॉलेज हैं उसमें एडमिशन के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म का डेट रिलीज कर दिया है। तो उसी के बारे में हमने ये वीडियो बनाया है जिसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा कि आपको कब कब डेडलाइंस है, डेट्स हैं, आपको कितना पेमेंट करना है और कैसे आपको फिलअप करना है, वो सब बताया जाएगा। तो चलिए हम सबसे आगे देखते हैं कि ये आपका फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रेस कम्युनिक निकाला गया है। तो एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी झारखंड स्टेट में हैं उसमें एडमिशन के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टेट मेरिट लिस्ट यानी कि एसएमएल रैंक लिस्ट रेडी किया जाएगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है या क्या क्या चाहिए, इसके लिए सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इसका है कि एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसके लिए है कि आपका कैंडिडेट जो स्टूडेंट है मस्ट पास होना चाहिए आपका 12th एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और सेकेंड में है आपका कि आपका रेजिडेंशियल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो जेसीईसीबी केवल उन्हीं स्टूडेंट को अलाउ करती है जो लोकल रेजिडेंट होते हैं झारखंड के, और इसके लिए आपको लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में बनवाना होगा। या तो आप उसको सर्कल ऑफिसर यानी कि सीईओ या फिर सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ से बनवा सकते हैं। तो रेजिडेंशियल क्राइटेरिया के लिए यही है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर कास्ट बेसिस में है, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिजर्वेशन दे दिया जाता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि आपका सर्कल ऑफिसर, सीईओ या एसडीओ ऑफिसर से बना हुआ होना चाहिए, जैसा इशू किया जाता है वैसा ही। ठीक है। और BC1 और BC2 कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो नॉन क्रीमी होना चाहिए और उस सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए कि वो नॉन क्रीमी में आते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि रिजर्वेशन फॉर EWS स्टूडेंट्स यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए रिजर्वेशन, तो उनको लिए भी वही सेम कंडीशन है कि आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए सीईओ ऑफिसर या एसडीओ ऑफिसर के लेवल का। उसके बाद है कि दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए कितना रिजर्वेशन है और कैसे उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनको जमा करना होगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना होगा, तो ये सर्टिफिकेट आपको बनेगा चेयरमैन ऑफ द मेडिकल बोर्ड और या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रिजर्वेशन SMQ कोटा से। SMQ कोटा का मतलब होता है सर्विसमैन कोटा, और ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके रिलेटिव्स या फादर या फैमिली में कोई भी आर्मी पर्सनल में हो या फिर डिफेंस में सर्व कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पर फिर एक है रिजर्वेशन फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कैंडिडेट्स। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं चला है, तो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा। फिर है आपका ट्यूशन फी वेवर स्कीम। तो शायद ये रिजर्वेशन जो ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि SC ST कम्युनिटी में जो आते हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन है। और उसके बाद यहाँ पर ट्यूशन फी वेवर भी अच्छा खासा देखा जाता है जिसको TFW कैटेगरी बोलते हैं। तो इसके लिए अगर आपको TFW कैंडिडेट के लिए के ओर से अप्लाई करना होगा, उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो कि आपका 8 लाख रुपये से कम होना होगा। और जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो आपका सीईओ ऑफिसर या एसडी ऑफिसर से जैसा ऊपर बताया गया था वही होना चाहिए, जिससे आपका फी कम लगेगा और काफ़ी हेल्प हो जाता है कॉलेज में। उसके बाद है कि आपका सारा एलिजिबल होने के लिए आपको सारा जितने भी कास्ट रिलेटेड है या फिर इनकम रिलेटेड है, रेजिडेंशियल रिलेटेड जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, उनको प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर उसको आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका स्टेट मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जो कि डिसाइड होगा जितने भी लोग अप्लाई किए हैं जेसीईसीबी में GMain के थ्रू। ओके। नेक्स्ट है कि आपका उसके बाद आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। फिर और ये एप्लीकेशन कहाँ पर अप्लाई होगा, तो अप्लाई आज से स्टार्ट हो गया यानी कि 13 तारीख से स्टार्ट हो गया है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। तो देखते हैं यहाँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाला है। और एडिटिंग कब कर सकते हैं आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसका डेट दिया हुआ है आपका 21 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक आप उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। और ये फिलअप करने के बाद आपका फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट यानी कि जो SML रैंक आएगा कि आप कितना रैंक अडॉप्ट किए हैं इसमें, वो आपका 24 सितंबर तक आ जाएगा। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, जिसमें आपको बहुत सारा कॉलेज जितने भी झारखंड में गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो आपका दिया जाएगा एज ए चॉइस फिलिंग। आप उसमें चॉइस फिल कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग के डेट है आपका 26 सितंबर से लेकर आप शायद आप 26 को ही कर लीजिए, सबसे अच्छा है सेफ साइड में। 26 सितंबर को आप अपने जितने भी कॉलेज हैं, चाहे BIT सिंदरी हो या फिर यूसेट हजारीबाग हो
या फिर दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं झारखंड में, सब आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आप प्रायोरिटी वाइज आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं आप सारा फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छा लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपका 3 अक्टूबर को है। फिर आप एडिट जो जितने भी आप चॉइसेस फिल किए होंगे उसमें एडिट का भी आपको टाइम दिया जा रहा है 1 दिन का, जो कि 4 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद आपको फाइनली सीट अलॉट कर दिया जाएगा, आपको एटलीस्ट 10 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर के बीच में आपको सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा कि आप उस ईमेल रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सीट कौन कॉलेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और एडमिशन के रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं इसी ड्यूरेशन में किए जाएंगे 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। तो ये डेट है, ये इसको मार्क आप करके रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये। उसके बाद है कि आपको फ़ी कितना लगेगा और काउंसलिंग फ़ी कितना होगा, एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा। तो ये तो आपको कैटेगरी पे फिर डिपेंड करता है यहाँ पर, जैसे कि जनरल, EWS, BC1 और BC2 कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 500 रुपीज़ लिया जाता है और काउंसलिंग फ़ी 400 रुपी पे करना पड़ता है। और जबकि SC, ST या फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 250 रुपी एप्लीकेशन फ़ी के लिए पे करना होगा और काउंसलिंग फ़ी के लिए भी आपको सेम 250 रुपीज़ पे करना होगा। और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए ये कॉस्ट 0 है। ओके, उसके बाद आपका पार्शियल एडमिशन फ़ी जब आपका ये 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में जो आपका एडमिशन होगा, सीट अलॉटमेंट होगा आपका जिस भी ब्रांच में, मतलब जिस भी कॉलेज में जो भी ब्रांच आपको मिलेगा, उस समय आपको 1000 रुपी एज ए एडमिशन फ़ी आपको लिया जाएगा। तो यही आपका है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा ये PDF भेजा गया है, अपलोड किया गया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी, डेट कम है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन डेट आ चुका है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए और कनेक्टेड रहिए। मैं जल्दी से ही वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूंगा। किसी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, थैंक यू।